सर एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है क्या? ये हमारे पास 23/11/2023 को एक कंप्लेंट आती है शारीरिक शोषण की, जिसमें कंप्लेंट हमें आके बताती है कि उसके साथ पिछले 8-9 महीने से कोई नवीन उर्फ वीर नाम का लड़का शारीरिक शोषण कर रहा था, और उसने पीछे उसको घर से भी निकाल दिया, और 5-6 महीने पहले उसका कोई बसई में कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे उसका गर्भपात भी कराया था। इसके बाद हमने मामले में संज्ञान लेते हुए उसमें एफआईआर दर्ज करी, और दिनांक 28/11 को हमने नवीन को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद हमने उससे रिमांड पर लेकर पूछताछ की, और उसने उसके बाद हॉस्पिटल जो जहाँ पे गर्भपात कराया था उसके बारे में उसने बताया, और विक्टिम ने बताया। उसके बाद वहाँ पे हमने जाके चेक किया तो हॉस्पिटल बंद था वहाँ पे। तो वहाँ से हॉस्पिटल का बारे में पता किया कि किसने हॉस्पिटल ये चला रखा था, तो वो डॉक्टर मोहम्मद सोराब नाम के व्यक्ति का नाम आया, जो अभी हाल में नाथुपुर गुड़गांव में ही अपना गॉड ब्लेस के नाम से ही हॉस्पिटल चला रहा था। उसके बाद डॉक्टर सौरभ को हमने शामिल जांच होने के लिए बुलाया, उसको नोटिस दिया, जिसमें उसने अपनी डिग्रियां जो चाइना से थी 2005 से 2010 के बीच में उसने चाइना से ली थी, वो डिग्रियां दी। उसके बाद उसकी बातों से हमें थोड़ा आभास हुआ कि ये डॉक्टर की डिग्री भी फर्जी हो सकती है। तो हमने उससे मेडिकल उसकी प्रैक्टिस का वो मांगा कि आपने डिग्री करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस कहाँ कहाँ की है। तो उसके बाद उसने बताया कि 2014 से 2017 के बीच में मैंने समित हॉस्पिटल इस्लामपुर में प्रैक्टिस की थी। तो हमने समित हॉस्पिटल को नोटिस देकर वहाँ से उसके डॉक्यूमेंट्स लिए, जहाँ हमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो मिला। वो अगले दिन हमने वहाँ से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हमने उसको वेरीफाई कराया, तो वो फर्जी निकला, और कोई चांदनी राजपूत नाम की लड़की डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, उसके नाम पे रजिस्टर्ड मिला। नेक्स्ट डे हमारे पास डॉक्टर जो हमने उसको नोटिस दिया था, उसके बाद 18 तारीख को हमारे पास आता है। तो हमने उससे पूछा कि भाई आपका ये फर्जी सर्टिफिकेट तो फर्जी है। तो उसके बाद उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं जो एमसीआई की जो एक परीक्षा होती है उसमें अपील हुआ था, लेकिन मैं उसको पास नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिया। तो उसके बाद हमने इस मामले में संज्ञान लेते हुए डॉक्टर साहब को अरेस्ट कर लिया, और उसमें एक्सेसरी जो धारा होती है 67, 68, 68, 71, वो हमने एफआईआर में ईजाद कर दी। उसके बाद हमने उसको 3 दिन का रिमांड पे लिया। 3 दिन के रिमांड लेने के बाद हमने उस हॉस्पिटल की भी निशानदेही करवाई, और उससे प्रोसीजर भी जाना कि क्या प्रोसीजर होता है, कोई एफपीटी किट खिला गया। यहीं से किसके बाद शुरू हुआ? उसके बाद हमने डॉक्टर साहब से उसमें सारा उसकी जो वहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन था, रिकॉर्ड में भी 9/5/2023 को इस लड़की का वहाँ पे नाम मिला है, जिससे इसे 8,000 रुपये चार्ज कर रखे थे, और उसकी एंट्री भी थी। उसके बाद हमने प्रोसीजर जानते हुए उसका 3 दिन का रिमांड लिया, और उसमें सारी चीज़ें हमारी उसमें एफआईआर जो हमारी कार्रवाई में है हमने उसमें शामिल जांच कर ली। आज हम उसको जुडिशियल भेज रहे हैं, बाकी हम इसकी डिग्री जो चाइना से है उसको भी वेरीफाई करा रहे हैं। पूछताछ में कुछ इस तरह का पता लगा कितने लोगों का ये इस तरह से अबॉर्शन करा चुके हैं? हमने जो इसका रजिस्टर जो एक रजिस्टर मेंटेन करता था, रजिस्टर को मैंने कब्जे में लिया है, तो इस डॉक्टर ने वहाँ पे कई मतलब डिलीवरी भी मैच्योर करा रखी है, जो ये करा नहीं सकता, क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट का काम होता है, जबकि डॉक्टर फिजिशियन है। इसके अलावा भी इसमें उसमें काफ़ी डिटेल्स मिली हमें, जहाँ अल्ट्रासाउंड के भी नाम है। तो हम उन आदमियों को बुला के पूछेंगे कि भाई ये मतलब आपके साथ भी यहाँ पे क्या हुआ था, कि मतलब कोई नॉर्मल कोई प्रोसीजर था, या अल्ट्रासाउंड कोई गर्भपात ही हुआ था। अभी तक कुछ पता चल पाया कि कितनी डिलीवरी कर चुके, कितने सालों से फर्जी डिग्री के आधार पर हॉस्पिटल चला रहे हैं? ये 2014 से 2017 के बीच में जो समित हॉस्पिटल में इसने प्रैक्टिस की है वहाँ पे हॉस्पिटल में। उसके बाद इसने अपना खुद का क्लिनिक यहाँ खोला है बसई में, और 2023 में इसको यहाँ पे क्लोज करके अब ये नाथुपुर में कंटिन्यू था हॉस्पिटल। गॉड ब्लेस नाम उस हॉस्पिटल है, जिसको हमने एक लेटर लिख के डीसी साहब को और सीएमओ साहब को उसको भी सीज करा दिया है। असल में ये पढ़ा लिखा क्यों है? कुछ पता चला? ये वैसे इसने जो डिग्री दी है चाइना से है, वो एमबीबीएस की ये डिग्री है, चाइना से ही है। लेकिन अब हम उसका प्रोसीजर जान के कि कैसे इसको वेरीफाई कराए, हम आगामी कार्रवाई करेंगे।